नमस्कार, आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन नंबर 2 के एपिसोड नंबर 3 की, जो कि कल रात को आया था। बट मैंने कल रात को नहीं देखा, मैंने आज देखा और देखने के बाद मेरे दिमाग में दो तरह के थॉट्स आए। एक तो जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो कह रहा था कि भाई आकांक्षा आ चुकी है, और आकांक्षा जैसे मिक्का दी वोटी में बाकी सारे कंटेस्टेंट के बाद में आई थी, उसी तरह आकांक्षा यहाँ पर बाकी सारे कंटेस्टेंट से बाद में आई है। तो क्या पता यहाँ पर आकांक्षा के लिए ट्रॉफी के रास्ते यहाँ से खुल चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले सीजन में दिव्या अग्रवाल के। तो वहीं मेरा लॉजिकल माइंड जो है वो कुछ अलग तरह के थॉट्स वगैरह लेकर के आ रहा था कि नहीं, अभिषेक की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है फुकरा इंसान की, और अभिषेक के सपोर्ट में ऑलरेडी काफ़ी सारे बड़े बड़े नामी यूट्यूबर्स कूद पड़े हैं, तो उसे भर भर के वोट तो मिलेंगे। तो अगर वोटिंग को देखा जाए तो अभिषेक के मुकाबले टक्कर में कोई नहीं है। बाकी अगर मेकर्स के जो पैटर्न रहे हैं उनके हिसाब से चले तो आकांक्षा पूरी कहीं ना कहीं अभी से उसे कॉन्फिडेंस भी है कि भैया वो जीत जाएगी। तीखी पूरी नाम रखा है ना उसका, ये तीखी पूरी उर्फ आकांक्षा, जो कि मिक्का दी वोटी में फैंस को चूतिया बना चुकी हैं। यहाँ पर मेकर्स इन्हें विनर तो डेफिनेटली बनाना चाहते हैं, ये मुझे अभी से लगने लगा है। एनीवे, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन फिलहाल कल के एपिसोड में जो नेक्स्ट लेवल का चूतियापा दिखाया बिग बॉस ने, बिग बॉस का बिग चूतियापा देखने को मिला कल जबरदस्त तरीके से। आइए उसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। एपिसोड नंबर 2 में हमने देखा था कि पी फॉर पुनीत का एलिमिनेशन हो चुका था, लेकिन कल के एपिसोड में पी फॉर पलक और सरनेम भी पुसरवानी या ऐसे कुछ है, तो मतलब एक पी गया तो डबल पी वाली एक महिला जो है, जो कि एक्चुअली में जनता के वोट की वजह से एलिमिनेट हो सकती थी। जनता का फैसला जो था वो इसको पलक को बाहर करने का था, लेकिन कैसे एक बार फिर से जनता का जो वर्डिक्ट था उसे घुइयां के खेत में गाड़ दिया बिग बॉस ने, और जनता के फैसले को टोटली नज़रअंदाज करके बिग बॉस ने साबित कर दिया कि बिग बॉस की सिर्फ बातें बड़ी बड़ी होती हैं, बिग बॉस के एक्शन बिग बॉस की बातों से कभी मेल नहीं खाते हैं। इस बार जनता होगी असली बॉस, लेकिन आप 30,000 की करेंसी इकट्ठी कर लो तो जनता के फैसले को आप नज़रअंदाज करके शो में टिक सकते हो। वैसे एक बात मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जो कि मैं पिछले 2 रिव्यू से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और वो चीज़ ये है कि बिग बॉस OTT कहें या फिर बिग बॉस के जो भी सीजन्स होते हैं, जितने कंटेस्टेंट रहते हैं ना, सबके रोल पहले से प्री प्लान्ड होते हैं कि किसको क्या करना है। और कल शायद अगर आपने ध्यान से देखा हो तो सारे के सारे जो लोग हैं वो अपने अपने रोल को निभा रहे हैं। अब ये पलक, जिसके बारे में इतनी नौटंकी चलाई गई, पहले होल्ड पे रखा गया, फिर उसे जनता की वोटिंग के थ्रू बाहर निकालने की बात करी गई, लेकिन 30,000 की करेंसी इकट्ठी कर ली, और उस 30,000 की करेंसी में आई थिंक सबसे ज़्यादा 10,000 शायद उसने अनुज नहीं, क्या नाम है इसका, अविनाश सचदेवा ने दिए। मतलब ये ब्रेकअप हो चुका है इनका, लेकिन पलक को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा करेंसी अविनाश सचदेवा ही देता है। तो आप देखें कि अविनाश और पलक को एक मिशन के तहत या फिर एक प्लानिंग के तहत रखा गया है, आगे और रखा जाएगा, बिकॉज इनके बीच का जो भी टकराव है, दरार है, क्योंकि यहाँ पर अविनाश और पलक के साथ साथ एक जिया नाम वाला एंगल भी है, जो कि पलक की दोस्त थी, लेकिन अपनी दोस्त को बचाने के लिए उसकी जेब से करेंसी नहीं निकल रही थी। आप पिछले 2 एपिसोड से देख ही रहे हैं कि कैसे पलक की चुगलियां करे जा रहा था ये अविनाश जिया से, और जिया अविनाश से, और जिया और पलक तो एक शो कर चुकी है, 6 साल की दोस्त हैं, लेकिन आपने देखा कैसे पीठ पीछे एक दूसरे की चुगल चुट्टी पंती चल रही है। एंड जिया, अविनाश और ये पलक का जो ट्रायंगल वाला जो कनेक्शन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आगे तक खींचा जाएगा, ड्रैग किया जाएगा। इसलिए आप कितने भी वोट कर लेते या कुछ भी कर लेते, ये लोग पलक को नहीं निकालते। तो कान ऐसे पकड़ने के बजाय मेकर्स ने दुनिया भर में उंगली घुमाई और उसके बाद कान को पकड़ा। पहले वहाँ सो कॉल्ड जनता यानी कि वो पैनलिस्ट के थ्रू होल्ड पर रखवा दिया, और फिर पीपीडी बजा दी वोटिंग की। लेस वोट आए हैं, आकांक्षा तीखीपुरी को सबसे ज़्यादा वोट आए हैं, इनके पास करेंसी नहीं है तो इनको चटाई या तकिया वगैरह दिया जाएगा, ये वो बहुत नेक्स्ट लेवल का चूतियापा। और इस चूतियापे में सबसे बड़ा वाला चूतियापा था वो हबीबी, क्या नाम उसका, जेड। हालांकि देखो भैया, वो एक बच्ची का बाप है और काफ़ी अच्छा वेल बिल्ट इंसान है, लेकिन वो अब्दू रोज़िक को कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। अब्दू तो छोटा था, हाइट भी कम थी, चेहरे से क्यूट था, मासूम था, लेकिन ये जेड, क्या नाम है, जद हबीबी, ये पता नहीं क्यों अब्दू को कॉपी कर रहा है। और हाँ, इसका जो कैरेक्टर है ना कैसेनोवा वाला, जिसके बारे में मैंने कहा भी था, आपने एक दिन पहले देखा था, मुस्कान नहीं, वो क्या नाम है यार इसका, मनीषा, इसे पप्पी देती है। फिर कल के एपिसोड में ये जिया पर लाइन मार रहा था, फिर जिया के बाद जब इसे पता चलता आकांक्षा आ गई है तो आकांक्षा को बैग वगैरह रखने में हेल्प करना, और फिर फ्लर्ट पंती शुरू कर देना, यू आर माई काइंड ऑफ पर्सन, दे आस्क मी माई चॉइसेस, आई टिक द फ्यू बॉक्सेस एंड दे सेंट यू।
मतलब आप देख सकते हैं कि भंवरा बनकर के वो हर कली पर मंडरा रहा है। अच्छा, ये भंवरा और कली के चक्कर में मैं भूल जाऊं उसके पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया है तो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ज़ैद हबीबी का भंवरापन, जैसे कि वो कलियों के ऊपर मंडराए जा रहा है। अब इस चीज़ को अगर जिया शंकर ये बोल दे कि वो भंवरे की तरह मंडरा रहा है लड़कियों के ऊपर तो चलता है। और ये जिया ये सारी बातें सबके सामने कर सकती है, अविनाश के सामने भी कर सकती है, बट अविनाश को कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो यूट्यूबर जो है फुकरा इंसान, उसके मुंह से निकल जाए कि ही इज़ लाइक अ फ्री वाईफाई कनेक्शन, तो भाई उसको भी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये बात जब अविनाश को पता चलती है तो वो भी मतलब उसके भी गुर्दे छिल जाते हैं। ओ माय गॉड, उसने ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे बोल दिया। मतलब आप देखें कि अगर कुछ लड़कियां एक टर्म यूज़ करें कि वो भंवरे की तरह सब पर मंडरा रहा है, इट्स फाइन, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर किसी अलग तरीके से फुकरा इंसान ने बोल दी तो भाई सबको बुरा लग जाता है। और ये क्या नाम इसका, ज़ैद हबीबी, आई डिड नॉट लाइक इट यार, आई एम नॉट अ फ्री वाईफाई। भाई हरकतों से तो तू लग रहा है, अब तू माने या ना माने, लेकिन यहाँ पर दोगलापन भर भर के दिखाई दिया है। पहले तो बिग बॉस का दोगलापन हो चुकी है, मतलब वोट ये वो, फिर 30,000 की करेंसी इकट्ठी कर लो तो पब्लिक के वोट जाए घुइयाँ के खेत में। और फिर घर वालों को दोगलापन आपने देखा। ऐसे सब बड़े दिल वाले हैं। वो पूजा भट्ट जिसे फ्री फंड में 1.5 लाख की करेंसी मिल गई है, वो कुछ नहीं दे रही थी, वो बड़ा ज्ञान दे रही है। आप एक चीज़ देखें, अक्सर बिग बॉस में कहा जाता है कि बाहर की बातें अलाउड नहीं है, लेकिन आपने देखा है विकास गुप्ता जब भी आता था वो प्रियंका और उसके रिलेशन, बाहर की बातें, फिर उसका और वो जो बड़ा महिला का बाहर का इशू था, वो सारी बातें वो सब अलाउड थी। लेकिन आपने देखा था कि इसको शिव ठाकरे को झाड़ दिया था कि तुमने बाहर की बातें क्यों करी, दीदी का नाम कैसे लिया। लेकिन दीदी की जो चेली थे वो खुद दीदी 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 कर सकती थी। इनफैक्ट साजिद खान जो कि बिग बॉस का जमाई था पिछले सीजन में, वो अपनी शूटिंग, फिल्मों की शूटिंग के किस्से कहानियां सुनाया करता था। वो सब अलाउड है, वो बाहर की बात नहीं है। बट शिव अगर कुछ बोलते तो वो बाहर की बात हो जाती थी। अब यहाँ पर आप देखो पूजा भट्ट दिन रात अपने किस्से, कहानियां, फिल्मों की शूटिंग, पाप पिक्चर, मोहित सूरी, उदिता गोस्वामी, ये वो, देन आई डिड तमन्ना, पिक्चर के गाने चल गए, पिक्चर नहीं चल पाई। आई वाज अल्कोहलिक, पापा मेरे को 300 रुपये देते थे, खार रोड पे घूमती थी, आई वाज लाइक हा बाबा बाबा। कहने का मतलब है कि पूजा भट्ट को हर तरह का लाइसेंस है, उनके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होता। उनके साथ साथ साइरस भी, पूजा और साइरस तो सिर्फ अंग्रेजी में ही बातें करते हैं, और पूजा भट्ट की अंग्रेजी का हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहा था ये अविनाश सचदेवा। तो यहाँ पर एक चीज़ तो काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुकी है, ये जो पूजा भट्ट के आसपास जितने लोग हैं ना, इनका एक अलग ही एलीट ग्रुप बन चुका है। वहाँ पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। वहाँ पर पूजा भट्ट ने और साइरस ने अगर कुछ बोल दिया है तो वो फलक कहें, अविनाश सचदेवा कहें, जिया कहें, ये सब हाँ में हाँ मिलाएंगे। एक छोटा सा ग्रुप और बन चुका है आउटसाइडर्स का, जिसमें कि आलिया है, वो मनीषा रानी है, और वो बेबिका है, और फुकरा इंसान है। ये 3-4 लोग अलग हैं। अब आकांक्षा और पलक भी आ चुकी है। ज़ाहिर तौर पर पलक उधर तो नहीं जाएगी जिधर अविनाश, बातों से तो ऐसा लगता है, लेकिन जिस तरह से अविनाश ने उसको हेल्प करी करेंसी दे करके, तो ऐसा लग रहा है कि भैया बाहर से शालीन टीना की तरह यहाँ पर भी एक प्री प्लान फाइट, नौटंकी, लव अफेयर, एक्स, ये वो, ये सब कुछ प्री प्लान लग रहा है। इट्स वेरी प्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ थिंग। और ये जो प्रिडिक्टेबल सी या फिर जो प्री प्लान सी चीज़ें होती हैं ना, इसी के आधार पर मैंने कहा कि आकांक्षा पुरी ये सीज़न जीत सकती है। अब कई लोग अपने अपने लॉजिक देंगे, लेकिन आकांक्षा पुरी जो है वो एंडेमॉल और कलर्स और इन लोगों के टच में काफ़ी टाइम से है। और बिग बॉस 13 में तो आपने देखा एक पूरा एपिसोड आकांक्षा के नाम से ही खर्च हुआ था। फिर हमने वो भी देखा था, बिग बॉस 15 में भी ये आई थी, एक अलग फर्जी जो बिग बॉस इन लोगों ने खेला था ना, वहाँ मुनमुन दत्ता भी आई थी और ये सब आए थे टास्क वगैरह करवाने। तो आकांक्षा जो है ना वो काफ़ी अच्छे टर्म्स में है मेकर्स के साथ। और स्टेज पर जब आकांक्षा को होल्ड पर रखा गया था तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देख करके लग रहा था भाई क्या एक्टिंग कर रही है ना, क्योंकि जहाँ पर सलमान खान बोल रहे थे आपकी किस्मत का फैसला क्या होगा ये तो रब जाने जनता जाने, अभी आप होल्ड पर हो। एंड आकांक्षा मनी मन सोच रहे हो कि वाह सलमान खान क्या अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, क्योंकि मनी मन तो इसको आकांक्षा को पता था ना सिर्फ वो शो के अंदर आएगी बल्कि आकांक्षा पूरी शो जीत कर भी बाहर आएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मिक्का दी वोटी वाले शो में वो मिड सीजन आती है, फिर विनर बन जाती है, वहाँ पब्लिक को चूतिया बनाया, और यहाँ पर भी वो आकांक्षा जो है मेकर्स के साथ मिलकर के पब्लिक को चूतिया ही बना रही है। लोगों को लगता होगा कि उनके वोट से वो आगे बढ़ेगी, जबकि ये सारी चीज़ें वेल प्लान्ड होती हैं। एनीवेज इन सारी बातों के अलावा तो कुछ खास
था नहीं कल के एपिसोड में जिसके बारे में कुछ डिस्कशन वगैरह किए जाएँ। वो मनीषा रानी और जद का फ्लर्ट पंती, फिर वो अलग अलग पोज दे रही थी, फिर बाद में रो रही थी, लिपस्टिक लगाओ, ये करो वो करो। तो मतलब कल के एपिसोड में इन लोगों ने कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं दिखाई, सिर्फ नेक्स्ट लेवल का चूतियापा दिखाया जा रहा था। कभी वो जद हबीबी मुस्कान के साथ है, कभी वो उधर जा रहा है जिया के साथ, कभी आकांक्षा आई तो पीछे पीछे पिल्ला बन करके घूमने लग गया। यही सारी चीज़ें थी। पब्लिक के वोट्स को, पब्लिक के सेंटिमेंट को नज़रअंदाज कर दिया बिग बॉस ने। लेकिन बिग बॉस की बातें देखो, अब घर में ऑडियंस का प्रवेश हो चुका है, अब ऑडियंस का ही राज चलेगा। और थोड़ी देर के बाद सेम बिग बॉस, अरे ऑडियंस के वोट को हम लात मारते हैं, 30,000 की करेंसी इकट्ठी कर लो, आप सेव हो जाओगी। अब आज रात के एपिसोड में देखिएगा करेंसी वाला खेल, जहां पर जो करेंसी है उसके बदले में राशन ले लो, फिर नॉमिनेशन, जिसके पास ज़्यादा करेंसी शायद वो ज़्यादा नॉमिनेशन राइट्स मिल जाएं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि पुनीत का ऑलरेडी एलिमिनेशन हो चुका है तो शायद इस वीक कोई भी एलिमिनेशन आपको देखने को ना मिले, ऐसा मुझे लग तो रहा है। लेकिन देखते हैं कि वीकेंड पर क्या होता है क्या नहीं होता है। बट एक चीज़ जो कि फॉर श्योर हो रही है और वो ये है कि लोग वोटिंग ट्रेंड के वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, ये ऊपर वो नीचे, ये ऊपर वो नीचे, जाओ 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 वो नीचे उसको वोट करो, अरे अरे उसको वोट करो, आपके फेवरेट को वोट करो, ये करो वो करो। आप उस अंधी भेड़ चाल में लग जाएंगे। जैसे कि हर एपिसोड के बाद लोग 3-3 4-4 घंटे डिबेट करने के लिए लाइन में लग जाते हैं, वैसे ही वोटिंग की लाइन में भी लग जाएंगे। और जब नो एलिमिनेशन होगा या फिर जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी बोली हैं कि आकांक्षा को ये जिता सकते हैं, क्योंकि प्री प्लान होता है सब कुछ, बट लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता। खैर, कल जो चूतियापा था बिग बॉस का, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कि आपको नहीं लग रहा कि पलक को एलिमिनेट कर देंगे फिर आप 30,000 इकट्ठा कर लो? ये क्या था भाई साहब, ये तो मतलब सरासर पब्लिक के सेंटिमेंट का, पब्लिक के वोट्स का भर भर के अपमान था। जब आपको पलक को निकालना ही नहीं है तो ये वोटिंग करो, ये करो वो करो, काहे को ये ड्रामा करना है? मतलब भर भर के चूतिया बना रहा है बिग बॉस, सीधी सी बात है। अच्छा, चूतिया पे से मुझे एक चीज़ और याद आई, अभी साला 1 वीक भी नहीं हुआ है लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस देखो आप। अब वो मनीषा रो रही है जस्ट बिकॉज कि अविनाश से उसकी कुछ बातचीत हो गई, तो वो अभिषेक से बोलती है कि यार तू आया नहीं मेरे पास। अबे जुम्मा 2 दिन हुए हैं, एक्सपेक्टेशंस तो ऐसी रख ली है इन लोगों ने एक दूसरे से जिससे पता नहीं कितने जन्मों के साथी हैं। वो बेबी का एस्ट्रो बेबी आकर के उससे हग वगैरह करती है, वो मनीषा इससे फुकरा इंसान से बोलती है कि तू आया नहीं। मतलब आप देखें कि अभी साला 1 वीक नहीं हुआ है, एक्सपेक्टेशंस देखो यार, मेल मिलाप देखिए भाई साहब, ऐसा कि पता नहीं कितने जन्मों के साथी हैं। वो अविनाश जिया को छोड़ नहीं रहा है। जिया भाई बहुत नेक्स्ट लेवल की शातिर खिलाड़ी है, वो इतनी जल्दी पाला बदल लेगी, अविनाश का काट के रख देगी। अविनाश को समझ में नहीं आ रहा है। अविनाश खुद को बहुत ही सेंसिबल और सोबर दिखा रहा है, उसे ऐसा लग रहा होगा, लेकिन वो सेंसिबल या सोबर तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वो पूजा भट्ट की हाँ में हाँ मिला रहा है। जिस पलक पुसरवानी के बारे में वो इतनी बैक बिचिंग कर रहा था, अल्टीमेटली उसी को 10,000 करेंसी दे देता है। तो मतलब आप समझ जाएं कि भर भर के ये अविनाश, ये पलक, ये जिया या पूरा बिग बॉस की टीम ही कैसे पब्लिक को भर भर के चूतिया बना रहे हैं। हमसे कहते हैं कुछ और एपिसोड में दिखाते हैं कुछ। खैर, इन सारी बातों के बारे में क्या है आपके ओपिनियंस, कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अबे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, और वीडियो को लाइक भी कर दियो। थैंक यू सो मच।